जय हिंद दोस्तों। बहुत बड़ी वैकेंसीज के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, जिनमें बहुत कम कंपटीशन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, क्योंकि अंतिम समय भी नज़दीक है। जो भर्तियां छोटी होती हैं उनमें समय कम दिया जाता है, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का ही दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा वीडियो लास्ट तक। आप लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 4 वैकेंसीज बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा पद होंगे, कम कंपटीशन होगा और आसानी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखते देखते आपको सारी जानकारी दे दूंगा। अगर वीडियो पर पहली बार है और अगर आपको भी जॉब से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलिएगा। अप्रैल माह की भर्ती, अप्रैल माह की बम्पर भर्ती, ठीक है। एक शब्द मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वाकई में वैकेंसीज बहुत हैं और जो घोषणा हुई है बहुत बड़ी घोषणा की गई है। बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई। पद के बारे में बात करूं, फॉर्म के बारे में बात करूं तो फॉर्म 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जगहों पे फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात की फॉर्म लगभग बहुत ज्यादा है, ये समझ लीजिए असंख्य है। असंख्य का मतलब ये समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार फॉर्म होंगे, ठीक है। और 20 से 25 हजार जगहों में आपका सिलेक्शन होना पक्का है, ठीक है। देखो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज है, लेकिन मिनिमम एज तो आपको पता है सरकारी नौकरी के लिए 18,000 होती। बाकी कुछ पदों के लिए 26, 27, 37 साल तक की भी मांगी गई है। एज में सबसे बड़ी बात है, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसमें एज रिलैक्सेशन ना हो। तो सभी वैकेंसीज में एज रिलैक्सेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसीज में एज रिलैक्सेशन होता है। SC ST को 5 साल का और महिलाओं को 3 साल का ये एज रिलैक्सेशन मिलना ही मिलना है। तो इससे आप लोग बेचिंतित रहें। अगर आपकी एज 37 प्लस 40 भी हो जाती तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता पद के अनुसार 10वीं भी है, 12वीं भी है, ग्रेजुएशन भी है। तीनों तरह के पद के अनुसार योग्यताएं हैं। वेतन 30,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी मिलने वाली है। मिनिमम 30,000, मैक्सिमम 15,000 स्टार्टिंग गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी है। पहले पद के बारे में बात करूं तो बिहार में SSO और BSO की पद निकली है। पद की संख्या के बारे में अगर यहाँ मैं बात करूं, सबसे पहले चीज ध्यान दीजिए, जो भी वैकेंसीज मैं बताता हूँ ये गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं और ये अपनी वेबसाइट पे प्रूव होती हैं तथा और मैं जो भी चीजें बताता हूँ एकदम राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताता हूँ, कोई भी चीजें फेक नहीं बताता हूँ और सारी जानकारी आप लोगों को सही देता हूँ। तो इसलिए बेल आइकन प्रेस जरूर रखिए, क्या पता कौन सी वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिहार SSO की। बिहार SSO में 680 पद है। कितने पद हैं? 680 पद हैं, ठीक है। 680 पद हैं। और एज के बारे में बात करूं अगर यहाँ पे, तो मैंने कहा था कि मिनिमम एज 18 है, लेकिन अलग अलग देखी जा सकती है। तो यहाँ पर 21 से 27 साल एज है, 21 से 37, ठीक है। मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 37 साल, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं फीस के बारे में बात करूं, क्योंकि आपको अब इस फॉर्म को भरने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, तो 540, कितनी 540, ये तो हो गई जनरल के लिए। किसके लिए? जनरल के लिए और OBC के लिए। लेकिन अगर आप SC ST हैं, SC हो गए, ST हो गए या फिर फीमेल हैं, तो आप लोगों को केवल और केवल 137 रुपए का पेमेंट करना होगा, जो कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन के बारे में बात करूं तो आवेदन आप लोगों का शुरू है, चल रहा है और लास्ट डेट इसकी 19 अप्रैल है, ठीक है। 19 अप्रैल इसकी लास्ट है, तो आप लोग जरूर फॉर्म भरें। इसके बारे में आपको नहीं पता रहा होगा, पहले ही बता देता हूं, इसलिए आप गूगल करिएगा बिहार SSO, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। योग्यता के बारे में बात करें, क्योंकि योग्यता इसकी ऐसी है कि इसमें कंपटीशन कम ही होगा, लो कंपटीशन वैकेंसी है, इसलिए ध्यान रखना ये वैकेंसी हाथ से न जाने पाए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। योग्यता के बारे में बात करूं तो आपका स्नातक होना चाहिए। आप कहेंगे स्नातक तो सभी का होता है, रुकिए, या तो आपका इकोनॉमिक्स से हो, ठीक है, और या फिर आपका मैथ से हो, ठीक है। इन्हीं 2 सब्जेक्ट से जिनका है वही कर सकते हैं। तो मैं जाहिर से कह सकता हूं मैथ से स्नातक करने वालों की संख्या कम होगी, ठीक है। दूसरी भर्ती, तो पहली भर्ती मैंने आपको बता दिया बिहार ASO और BSO की। दूसरी भर्ती आप लोगों को कैसी है? दूसरी भर्ती है यूपी पुलिस की, जो अभी चल रही थी फिलहाल में, उसको फिर से रिवाइज किया गया है। रिवाइज मतलब दोबारा रीओपन किया गया है। जैसा सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी वैकेंसीज बच रही हैं, जो भी वैकेंसीज खाली हैं, उनको हम दोबारा भरेंगे। तो उसी को बढ़ाते हुए सारी योग्यताएं, सारा कुछ वही होगा, सारी फीस, योग्यता, जितना कुछ भी था जैसे पहले था वैसे अब है। केवल पद का जो है यहाँ पे चेंजेस हैं। पहले पद आपके
ज्यादा थे, 60,000 के समथिंग थे, लेकिन अब पद कितने हैं? अब पद आप लोगों के केवल और केवल 26,596 है। आपको ये भी पता होगा कि योग्यता कुछ के लिए 12वीं है, कुछ ऐसे इसी में है, कुछ जगह जहाँ पर ग्रेजुएशन भी मांगा गया है, तो 12वीं और ग्रेजुएशन दोनों मांगे गए हैं, क्योंकि कुछ इसमें ऊपर के पद भी हैं, थोड़े बड़े पद हैं जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन केवल और केवल बहाना होता है, असली मकसद जो होता है इसकी एज को इंक्रीज करने का होता है। ठीक है, फीस आपको पता है। हाँ, स्टार्ट कब से होगा ये जान लीजिए। स्टार्ट जो है आप लोग केवल नोटिस पढ़ रहे होंगे कि स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अप्रैल माह में इसकी संभावना मुझे नहीं दिख रही है। अप्रैल लास्ट मान लीजिए, मैं लास्ट लिख देता हूँ इसलिए क्योंकि लास्ट सही रहेगा, क्योंकि लास्ट में इसकी ओपन होने की भावनाएं अभी ज्यादा है, क्योंकि जो अभी भर्ती हुई थी उनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही होगी, स्टार्ट किया गया होगा, डेट दे दी गई होगी ज्वाइनिंग की, तो उसके बाद ही सारे प्रोग्राम किए जाएंगे। तीसरी भर्ती कौन सी है? तीसरी भी पुलिस की है, लेकिन ये बिहार पुलिस की है। ठीक है, बिहार पुलिस, तो इसका भी फॉर्म क्या है, चल रहा है, ये भी चल रहा है, और इसमें भी कंपटीशन उस हिसाब से कम होगा। ठीक है, बिहार पुलिस में 18,896 पद हैं, 18,896 पद, सारा कुछ वही है। अगर बिहार पुलिस में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स आते हैं तो जनरल में आएंगे, ये चीज मैंने बताया है, तो जनरल के हिसाब से आप तैयारी करेंगे। अगर अदर स्टेट के हैं तो अंतिम तिथि इसकी अप्रैल है, कितनी अप्रैल है? 18 अप्रैल, 18,000 जगह 18 अप्रैल अंतिम तिथि, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, 675 रुपए पेमेंट है, और ये सभी के लिए है, 675 रुपए का पेमेंट सभी के लिए है। ठीक है, उम्र के हिसाब से वैकेंसीज घटती बढ़ती हैं, उम्र के हिसाब से कंपटीशन घटता बढ़ता है, और जो भी वैकेंसीज मैंने बताई है रियल बताई है, कोई भी फेक वैकेंसीज नहीं बताता हूँ अपने चैनल पे, ना मैं बताता हूँ, ना ही कोई पोस्ट मेरे द्वारा डाली जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस लगातार जॉब वैकेंसीज हो गए, कंपटीशन हो गए, कट ऑफ वगैरह हो गए, सारी चीजें आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।